दादा देखो ना कितना देर हो गया। अगर हम ऐसे ही देर से लकड़ी काटने आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। क्या कहूँ, सब आपकी वजह से हुआ। आप ही की वजह से देर हो गया है। अरे रुको रुको भाई आनंद, इतनी भी क्या जल्दी है। आनंद के साथ चलते हैं। ऊपर वाला हमारे नसीब में जितना लिखा है उतना ही कमाने को मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलने वाला। अरे दादा ऐसा कुछ नहीं है, सब हमारे हाथ में होता है। अगर हम और जल्दी आते तो ज्यादा लकड़ी काट पाते ना। आप समझो तो सही। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। कल से जल्दी आएंगे, बस अब खुश। हाँ हाँ दादा, वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या, जल्दी आएंगे। अरे वो क्या दादा, अरे वो देखो, ये लगता है कोई बच्ची पड़ी है। हाँ रे, ऐसा ही लग रहा है। चल चल कर देखते हैं क्या हाल है। ए लड़की, ए उठो। ए लड़की, अरे सुन रही हो? अरे उठो, इस तरह से क्यों पड़ी हो? उठो 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 उठो, चलो उठो। ए आनंद, आराम से आराम से आराम से। लगता है कि ये बच्ची बेहोश है, इस तरह से चिल्ला मत। देख तो बेचारी बहुत बीमार लग रही है। एक काम करते हैं, चल इसको घर लेकर चलते हैं, चल। अरे क्या घर लेकर चलते हैं? पागल हो गए हो क्या? पता नहीं किसकी बेटी है। घर ले जाकर बेवजह पैसे और खर्च हो जाएंगे। कमाई कम है, खर्चा और बढ़ाते चलो। अरे ऐसे सोचेंगे तो नहीं चलेगा। इस बच्ची को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, घर ले चलना होगा। चल चल पकड़। अरे तो ठीक है, तुम ही ले जाओ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा ठीक है, चल तू मत ले चल, मैं ही इसे अपने घर ले जाता हूँ। अरे उठा उठा उठा, मेरी मदद तो कर, मेरी गोद में दे। ला ला। इधर आनंद पूजा के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और पता चलता है कि वो एक अमीर घर की इकलौती बेटी है। ये जानकर आनंद के मन में लालच आ जाता है। अरे आनंद दादा, हमने सुना है कि जगदीश दादा के घर में कोई लड़की आई है। कहाँ से आई है और वो बोल नहीं सकती क्या? हाँ हाँ भाई आई है, और जब वो लड़की मिली ना तब मैं जगदीश दादा के साथ ही था। अरे बाबा, तो फिर तुम उसे अपने घर काहे नहीं ले गए? जगदीश दादा क्यों ले गए? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि मैं उसे क्यों नहीं ले गया। अगर मैं पहले ही उसे ले आता तो सारा धन दौलत मेरे नाम होता। वो लड़की एक अमीर आदमी की इकलौती बेटी है। अरे बाप रे, तो अब क्या होगा? अगर लड़की का बाप आ गया तो जगदीश दादा को ही इनाम मिलेगा या फिर आपको भी? अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई तो रास्ता बताओ। एक काम करो, लड़की के परिवार वालों को खबर भेज दो और उससे पहले लड़की को चुपचाप जगदीश के घर से उठाकर अपने घर में बंद कर दो। जब उसके पिता आए तब उन्हें सौंप देना। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। चल, इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। इतनी आसानी से उस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, आखिर मुझे ही तो मिली थी। और नहीं तो क्या। चलो तो फिर अब देर मत करो, उसके परिवार वालों के गांव में आने से पहले ही लड़की को उठा लो। वो बोल नहीं सकती, कुछ कह तो पाएगी नहीं। तुम्हारे साथ रहेगी तो इनाम तुम्ही को मिलेगा। ये हुई ना बात। तो आज शाम को ही उसे उठाकर अपने घर में बंद कर दूंगा। तो ठीक है आनंद दादा, मैं भी अब चलता हूँ। अच्छा दादा, मैं क्या कह रहा हूँ, वो लड़की जो तुम घर लाए थे, मैंने सुना है वो बोल नहीं सकती। अब बताओ भला, उस मूक लड़की को रखकर तुम्हें क्या ही फायदा? वो तो तुम्हें बाबा भी नहीं कह पाएगी है। क्या तू मजाक कर रहा है? अरे एक छोटी सी बच्ची को लेकर तू मजाक करता है? बाबा कहने से क्या होता है? असली रिश्ता दिल से होता है, दिल से। पगलैट कहीं का। अब देखो, मैं तो यूं ही कह रहा था, पर सच बताओ, अगर वो तुम्हारी अपनी संतान होती तब तो कुछ और ही बात होती ना। अपनी संतान बाबा कहते, प्यार से कुछ करती, अपना खून होता है। बात कैसी भी हो, अब वो हमारी बेटी है, समझा? उसके बारे में तू कुछ भी नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूँ मैं। तुम्हारी बेटी? ए दादा, 2 दिन पहले ही उसको सड़क से उठाया है और अब मेरी बेटी कहते फिर रहे हो हैं? आनंद, अब तू ज्यादा बोल रहा है। हाँ, ज्यादा मुंह मत चला। अरे दादा, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो बात का बतंगड़ बनाने लगते हो। मैं तो ऐसे ही टांग खींच रहा। अब दादा की टांग नहीं खींचेगा तो किसको खींचूंगा, बताओ भला। हाँ, जैसे भी कह, अब से उसका नाम पूजा है और उसे मूक लड़की नहीं पूजा कहकर बुलाना, समझा? ये लो, अब तो हद हो गई। पहले बच्चा नहीं था इसलिए ड्रामा करते थे, अब दूसरे की बच्ची को लेकर नया ड्रामा है। वो हमारे लिए पराई नहीं है आनंद, समझा? हम उसे कहीं नहीं भेजेंगे। अरे पर उसका परिवार उसे लेने आया तो? अरे जब आएगा तब का तब देखा जाएगा। अब इस बात पर बात नहीं करनी, बस। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। चलो लकड़ी काटा जाए।
आनंद और अजय योजना के अनुसार जगदीश के घर के सामने से पूजा का अपहरण करके आनंद के घर में ताला बंद कमरे में रखते हैं। बेचारी पूजा गूंगी होने के कारण कुछ भी कह नहीं पाती। ए अजय, सब कुछ ठीक है ना? देखो कोई गड़बड़ ना हो जाए, वरना चंद्रकांत बाबू हमें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अरे दादा, सब कुछ ठीक ही तो है और मुझको लगता है कि किसी ने हमें पूजा को उठाते हुए नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि लड़की तुम्हारे घर पर है तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, उसकी फिक्र मत कर। मेरे घर में वैसे भी कोई आता जाता नहीं है, ऊपर से दरवाजा बंद रहेगा तो अंदर कौन है कौन जान पाएगा। कोई नहीं, तू चिंता मत कर। हाँ, ये हुई ना पते की बात। वैसे भी लड़की गूंगी है, किसी को बुला भी नहीं सकती, चिल्ला भी नहीं सकती। और नहीं तो क्या। अब मेरा मुख्य काम है लड़की के परिवार वालों को खबर देना। जितनी जल्दी वो आएंगे मैं उतनी ही जल्दी लड़की को उन्हें सौंप दूंगा और तब जाकर चैन मिलेगा। लेकिन एक बात कहूँ दादा, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है, क्या मुझे कुछ हिस्सा मिलेगा? देखो, मैंने तुम्हारी मदद यूं ही नहीं की थी, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अरे 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 अरे, तुम्हें जरूर हिस्सा मिलेगा। अरे भाई, तुमने इतनी बड़ी मदद की है, इतनी अच्छी सलाह दी, ऊपर से अपहरण करने में भी साथ दिया, भाई नाम तो बनता है। यही तो काम हम दोनों ने मिलकर किया है, तो बंटवारा भी बराबरी का होना चाहिए। चलो तुम थोड़ा ज्यादा ले लेना, क्योंकि लड़की तुमको मिली थी, मुझे थोड़ा कम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बंटवारा बनता है ना? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा। अब चलो, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो चलो। जगदीश और उसके परिवार ने सारी रात पूजा को ढूंढा, लेकिन नहीं मिली। आखिरकार जगदीश पागल होकर आनंद के घर पहुंचा। बंद कमरा देखकर शक हुआ। अरे पूजा, तू यहाँ है? अरे हम सारी रात तुझे ढूंढते रहे, तू यहाँ कैसे आई? चल चल मेरे साथ, चल 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 चल। अरे दादा, आप यहाँ कैसे? अरे पहले तू ये बता कि पूजा तेरे घर में कैसे आई और तूने कमरा क्यों बंद करके रखा था? मतलब तूने उसे बंद करके रखा था, है ना? अरे अरे नहीं दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं पूजा को क्यों बंद करूंगा? शायद वो खुद ही यहाँ आ गई होगी। क्यों पूजा बेटा? खैर वो क्या ही बोलेगी। वो इस गांव में कुछ ही दिन से है, गांव के रास्ते तक नहीं जानती, वो खुद तेरे घर पे कैसे आ सकती है? अरे मेरा मतलब है कि घूमते घूमते आ गई होगी दादा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? आप पूजा से पूछ लीजिए। अरे फिर पूजा से पूछ लीजिए। पूजा से क्या पूछूं? तू तो जानता है ना कि पूजा बोल नहीं सकती। अरे तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो बोल नहीं सकती तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने पूजा को नहीं लाया। अच्छा, तूने क्या किया है क्या नहीं मैं जरूर पता करूंगा। अगर तूने ये किया है तो इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, देख लेना। हाँ हाँ देख लेना दादा, अगर तुम सच निकाल सको तो निकालो, बहुत बढ़िया। मैं भी तो देखूं आखिरकार पूजा बिटिया को किसने नुकसान पहुंचाया। आंखों देखा सबूत होने के बाद भी तू मान नहीं रहा है ना? अरे दादा, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों मानूं? गजब बात करते हैं आप भी। चल ठीक है ठीक है ठीक है, अभी के लिए मैं पूजा को लेकर जा रहा हूँ। ठीक। मेरी बच्ची पता नहीं कितनी तकलीफ सहली होगी, सारी रात भूखी प्यासी रही बंद कमरे में, कुछ कह भी नहीं पाई। हे भगवान, इस अन्याय का न्याय कर। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, जिसने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाया है उसे जरूर सजा मिलेगी। आनंद को तो मैं यूँ छोड़ूंगा नहीं, देखना तुम। आनंद ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? वो तो हमारे साथ अच्छा था। यही तो सोच रहा हूँ, मुझे समझना होगा कि क्यों। अरे मेरी बेटी तो अभी कुछ ही दिन से गांव में आई है। जो भी हो, अब हमें पूजा का बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ सही कह रही हो भाग्यवान। क्यों बेटा? पूजा बेटा, तुझे बहुत कष्ट हुआ होगा ना? अब मैं तुझे कभी भी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। हाँ मेरी बेटी, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तुझे कोई दुख नहीं होने देंगे। देखो भाग्यवान, लोग मेरी बेटी को गूंगी समझकर छोटा समझते हैं, लेकिन एक दिन यही बेटी सबका मुंह बंद कर देगी, तुम देख लेना। बिल्कुल, जब ये बड़ी होगी, कमाएगी, खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी, तब सभी को जवाब मिल जाएगा। अब देखो, ये जीवन में कुछ कर पाए या ना कर पाए, बस एक अच्छा इंसान बन जाए, यही तो हमारी दुआ है। और क्या चाहिए है? मेरी तो परसों की तमन्ना थी कि मेरा बच्चा हो। भगवान ने मुझे संतान नहीं दी, लेकिन मुझे निराश भी नहीं किया। हाँ, अब से हमारे अच्छे दिन शुरू हुए। जब जगदीश को यकीन हो गया कि आनंद ने जानबूझकर अन्याय किया है, तो वो चंद्रकांत बाबू के पास न्याय की मांग करने आता है। जगदीश, कहो क्या खबर है? सुना है तुम लोगों ने एक लड़की को सहारा दिया है। हाँ बाबू, हमने उसे बेटी की तरह अपनाया है। बताइए भला, क्या ये कुछ गलत है? एक गूंगी लड़की जो असहाय थी, बेहोश पड़ी थी जंगल में, उसे मैंने बेटी मान लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, तुमने बहुत बढ़िया किया, एकदम सही। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई। अब बताओ, यहाँ कैसे आए हो? बाबू,
कल शाम को क्या है कि हमारी बिटिया ना गायब हो गई थी। आज सुबह जब मैं आनंद के घर गया तो देखा कि मेरी बिटिया वहाँ उसके घर के कमरे में बंद थी। ये क्या बात कर रहे हो? क्या ये सच है? ध्यान रखना, आनंद तुम्हारा अच्छा दोस्त है, झूठा इल्जाम मत लगा देना। बाबू मैं आरोप नहीं लगाना चाहता था, लेकिन मेरी बेटी की जान का सवाल है। ठीक है, अगर तुम सच कह रहे हो तो आनंद को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे भी तो सबूत चाहिए ना। अरे बाबू मैं खुद वहाँ था, ताला मैंने खुद तोड़ा और अपनी बेटी को कमरे से निकाला। अब क्या है कि मेरी बेटी बोल तो सकती नहीं है, तो वो गवाही नहीं दे सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी शिकायत स्वीकार करता हूँ, न्याय होगा, मुझे थोड़ा समय दो। ठीक है बाबू, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है। उधर उस रात आनंद का बैल चोरी हो जाता है। आनंद समझ नहीं पाता कि बैल किसने चुराया। वो परेशान होकर चंद्रकांत बाबू के पास जाता है। बाबू, ओ बाबू, घर पर है क्या? अरे बाहर तो आइए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाबू, ओ बाबू, कहाँ चले गए? अरे बस रुको भाई, आ गया। हाँ, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह मेरे घर में आके क्यों चिल्ला रहा है? क्या है? अरे ना चिल्लाऊं तो क्या करूं? कल रात मेरा बैल चोरी हो गया। अब कौन चुराया ये आप ही पता लगाइए। अरे तो क्या मैं बैल ढूंढने बैठा हूँ यहाँ पे? बैल चोरी हो गया, मैं कैसे जानूंगा कि बैल किसने चुराया है? अब आप पता लगाइए। मुझे लगता है कि जरूर जगदीश भैया ने चुराया है। वो वैसे भी मुझसे जलते हैं। जगदीश तुम्हें नहीं देख सकता या तुम उसे नहीं देख सकते? ये जरा विस्तार से बताओ, माजरा क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबू? जरूर जगदीश भैया ने आपसे झूठ बोला होगा ताकि अगर बैल चोरी हो तो शक उन पर ना जाए। देखो, जगदीश जो कहता है उसके पास सबूत भी होते हैं, लेकिन तुमने तो खुद उसे चोरी करते हुए नहीं देखा। मतलब कि तुम्हारे पास कोई सबूत है नहीं, इसलिए बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? मेरा बैल किसने चुराया? अब आप जरा पता तो लगाइए। मैं कहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि जगदीश भैया ने ही चुराया है। अरे ठीक है, मैं खुद पता करूंगा। जब तुम्हारा आरोप जगदीश पर है तो उसे निर्दोष साबित करना ही होगा। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। जो करना है कीजिए, लेकिन चोर को तो पकड़िए ना। मेरा बैल ऐसे कैसे चला गया? कौन है जिसने मेरा बैल चुराया? समझ नहीं आता, मेरा बेचारा मासूम सा बैल। राम 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 राम, पता नहीं कौन ले गया। क्या करूं मैं? बिना बैल के कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, क्या करूं? हे भगवान। अरे ये तुम अचानक से रोने क्यों लगे? अरे यहाँ खड़े खड़े रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जाओ घर जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जाओ। मेरा बैल, मेरा बैल। बोलो बहू, सुना क्या? कल रात आनंद का बैल चोरी हो गया। बताओ किसने चुराया होगा? क्या पता माँ। 2 दिन भी नहीं बीते थे कि पूजा बहुत बीमार पड़ जाती है। तभी पूजा के शरीर पर कुछ नीले कालेपन के निशान दिखने लगते हैं। अरे ये क्या है? देखो तो, पूजा के पूरे शरीर पर ये निशान कहाँ से आ गए? ओहो, लगता है किसी ने पहले इसे मारा था, अब उसी के निशान बाहर आ रहे हैं। किसने मारा होगा? हमने तो उसे कभी छुआ भी नहीं, फिर ये हालत कैसे हुई? अरे समझ में कुछ नहीं आ रहा भाग्यवान। एक तो वो बोल भी नहीं सकती, तो उससे पूछूं कैसे? क्या आनंद ने कुछ किया था क्या? नहीं, आनंद ऐसा नहीं करेगा। चलना उस दिन कुछ तो पता चलता। हकीम भी कह रहे थे कि ये पुराने जख्म है। अरे तो फिर ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। खैर, हम पहले तो पूजा को जानते ही नहीं थे, तब ये सब हुआ होगा। अब तुम बताओ क्या करें? बेटी की हालत देखकर मन कांप रहा है। नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा भाग्यवान। हकीम की दवा चलने दो, फिर आगे देखते हैं। चिंता मत करो। हमें इतने सालों बाद एक बच्ची दी और अब उसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हो। मेरी बेटी को ठीक कर दो। अरे चिंता मत करो भाग्यवान, हमारी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। हम दोनों उसकी सेवा करेंगे और देखना वो फिर से हंसती खेलती नजर आएगी। हाँ, ऐसा ही हो प्रभु, ऐसा ही हो। चंद्रकांत बाबू ने कई दिनों की खोजबीन के बाद सच्चाई जान ली। आनंद, अरे ओ आनंद, घर पे हो? अरे बाबू, आप हमारे घर पे? हाँ जरूर, आपने मेरी गाय के चोर को पकड़ लिया है। क्या जगदीश दादा भी साथ आए हैं? क्या वही चोर निकले क्या बाबू? आप उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाए हैं ना, है ना? अरे चुप कर जा मूर्ख, चुप कर जा। हर समय जो मन में आए बकता रहता है। इतने सारे गलत काम करने के बाद भी तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे क्या हो गया बाबू? आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हम सब सच्चाई जान चुके हैं। तुम्हारी सारी करतूतें सामने आ गई हैं। तुमने जगदीश की बेटी का अपहरण किया था। अरे नहीं बाबू, ये सब आपसे किसने कहा? क्या जगदीश दादा ने कहा क्या? नहीं, जगदीश ने तो ये बात पहले ही बताई थी, लेकिन तब मैंने उसकी बात को उतनी अहमियत नहीं दी थी। अब सच्चाई अजय ने कबूल की है खुद। अरे अजय ने मेरे साथ ऐसा किया?
और क्या, सुनकर तो तुम्हें बड़ी खुशी हुई होगी कि तुम्हारी वो गाय भी तुम्हारा प्यारा दोस्त अजय ही चुरा कर लेकर गया था। क्या अजय ने मेरी गाय चुराई? हाँ, अजय ने ही गाय चुराई क्योंकि उसने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन उसका मेहनताना तक नहीं मिला उसे मदद करने का। मैं उस अजय को छोड़ूंगा नहीं बाबू। वो बात की बात है, पहले अपने बारे में सोचो। तुम्हारी सारी करतूतों का खुलासा हो चुका है, अब सोचो तुम्हें क्या सजा मिल सकती है। बाबू बाबू मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या बोलूँ बाबा, माफ कर दो बस। अब ये बातें बाद में करना, शाम को मेरी सभा में आना, वहीं पूरा न्याय होगा। और हाँ, भागने की कोशिश भी मत करना। सुनो गांव वासियों, अब तक तुम सब जान चुके हो कि आनंद ने कितने गलत काम किए हैं, और ऐसे गलत काम पहले गांव में कभी नहीं हुए। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसा फिर से हो। आप कुछ भी कहे बाबू, लेकिन इसकी सोच कितनी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है कि गूंगी लड़की को अपहरण करके रात भर एक कमरे में बंद रखा इसने। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चिंता मत करो जगदीश। अब जब सच सामने आ चुका है तो न्याय शुरू हो चुका है, और आनंद को सजा जरूर मिलेगी, और अजय को भी। तुम बताओ, क्या सजा चाहते हो तुम? मेरे पास कोई सजा तय नहीं है बाबू, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको जो सही लगे वही करें। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। अजय को इस गांव से तुरंत जाना होगा। मेरे गांव में किसी चोर की कोई जगह नहीं है। और आनंद का क्या होगा बाबू? उसे गांव से निकालना सही नहीं होगा, वरना वो अपनी सजा से बच जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसीलिए मैंने तय किया है कि आनंद को गांव से नहीं निकाला जाएगा। ग्रामवासी खुद तय करेंगे कि आनंद को क्या सजा मिले। अगर ग्रामवासी सजा देंगे तो आनंद कहीं छुप जाएगा, फिर उसे ढूंढना भी मुश्किल होगा। अगर ग्रामवासियों को इससे संतोष मिलता है तो मैं वही निर्णय दूंगा। ग्रामवासियों, तुम खुद तय करो कि आनंद का क्या किया जाए, बताओ। हाँ तो चलो फिर ग्रामवासियों, उठाओ अपनी बाहों की आस्तीन और शुरू करो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे बाबू, आप आइए आइए आइए, हमारे घर आइए। लेकिन ये कौन है आपके साथ? जगदीश, मुझे पता है कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें बुरी लगेगी, लेकिन सच तो मानना ही पड़ेगा। अब आप कहना क्या चाहते हैं बाबू? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। देखो, ये जो मैं किसी और दिन आऊंगा, आज के लिए चलता हूँ। मेरे बेटे का ख्याल रखना। देवाशीष बाबू ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में लिखा है कि आज से पूजा हमारे साथ ही रहेगी। क्या कह रहे हो? ये सच बोल रहे हो ना? खुद देवाशीष बाबू ने हमें ये बात लिखकर भेजी है। हाँ जी, और क्या। और ये भी लिखा है कि आज से पूजा समेत हमारे पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब उनकी होगी। तो फिर तो हमारी किस्मत ही खुल गई। इस बच्ची ने हमारे घर में आकर जैसे उजाला ही कर दिया। लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। पूजा के पिता पूजा की जिम्मेदारी ले सकते हैं, पर हमारी जिम्मेदारी क्यों? हम तो पहले जैसे लकड़हारे थे और हमेशा वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तुम ईमानदारी के रास्ते पर चलो, ऊपर वाला हमारे साथ अच्छा ही करेगा, तुम देखना। हाँ जी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से पूजा को लेकर कोई डर नहीं। अब पूजा पर कोई आँच नहीं आएगी। तो इसका मतलब आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई। आखिरकार हमारी बेटी अब हमारी हो गई। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।